कैटेगरी होती है वो डेटा के हिसाब से बात करते हैं। आशीष जी, 2000 अभी बात हो रही है कि 80 की 80 सीटों पे, मैं उन 16 सीटों की बात नहीं कर रहा जहां पर कि बीजेपी हार गई थी, मतलब दूसरी पार्टी को, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और एक सीट पे कांग्रेस। मैं उस 7 सीटों की तरफ ध्यान ले जाना चाह रहा हूं जहां पे बीजेपी जीती तो, मगर मार्जिन 15,000 से भी कम था। मछली शहर सीट को ले लीजिए, 181 वोट से वहां पर बीपी सरोज उस बार जीती। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल, अब की बारी वहां पर कैंडिडेट बदल दिया गया है, उनके वोट का मार्जिन सिर्फ 4,729 वोट था। कन्नौज में सुब्रत पाठक जीते तो 12,353 वोट से। चंदौली में महेंद्र पांडे जीते तो वो भी 14,000 से भी कम वोट है। और सुल्तानपुर में मेनका गांधी भी जीती तो वो भी 15,000 का मार्जिन नहीं था। यानी कि यहाँ पर फाइट टफ था। इस टफ फाइट और प्लस 16 सीट जहाँ पर वो नहीं, आपको लगता है कि बीजेपी इन सारे को कैप्चर करके पर्टिकुलरली यूपी में बहुत बेहतर परफॉर्म कर लेगी? धन्यवाद। लेकिन मैं एक चीज़ का पहले इजाज़त चाहूँगा। बात शुरुआत हुई थी 370 की, तो उसको, बाकी तो पॉलिटिकल एनालिसिस है, उसको थोड़ा आंकड़े के दृष्टिकोण से मैं 1 मिनट समय लूँगा। देखिए, चुनावी राजनीति में कोई भी नंबर असंभव नहीं होता है जब तक कि फाइनल नंबर ना आ जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब सवाल यह है कि क्या वो नंबर अचीवेबल है। तो हमने कहा कि कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव है, लेकिन उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये देखिए, जब लड़ाई होती है तो देखा जाता है कि पहला और दूसरे नंबर का बीच का जो गैप है वो कितना है। तो पहले जो पार्टी जो बीजेपी है, इंडिविजुअली अगर बात करें तो 38% वोट के साथ है, और दूसरी जो रेस में है उनका वो 20% वोट के साथ है। यानी गैप बहुत ही लंबा है। और अगर स्विंग 5-7% का हो भी जाए इन ए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में, फिर भी बीजेपी को पूरी तरीके से पटखनी देना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। अब सवाल 370 पे आ जाते हैं, क्या बीजेपी के लिए ये संभव है? अब इसको आंकड़े के दृष्टिकोण से देखिए, 38% वोट मिले थे, 303 सीट मिले थी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को। 6% का जंप हुआ था 2014 की तुलना में, और 21 सीटें ज़्यादा मिली थी। बीजेपी 370 उस शर्त पे ला सकती है जबकि एडिशनल उसको 7 से 8% वोट और अधिक मिले इस चुनाव में। 7 से 8% की बात आप कम से कम चाहिए, ठीक है। और ये तब पॉसिबल है जब 2 चीजें हो जाए। एक कि दक्षिण के राज्यों में जहां पे बीजेपी कमजोर है, खासकर तमिलनाडु, केरला, आंध्रा में टीडीपी के साथ अलायंस हुआ तो उनमें सुधार की गुंजाइश है बढ़िया, वहां पे एक जबरदस्त परफॉर्मेंस करे। दूसरी चीज जो है, और वो बात रीजनल पार्टीज और ओबीसी पॉलिटिक्स पे डिपेंड है। जब तक, क्योंकि अपर कास्ट पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में है, एससी एसटी में भी एक ठीक ठाक संख्या में, और ओबीसी के अंदर में भी बीजेपी को पकड़ बढ़िया है। बीजेपी के लिए 7 से 8% का जंप एक ही शर्त पे हो सकता है कि ओबीसी वोट के अंदर वो एक आकर्षण ला पाए, और वो 7 से 8% चाहिए, तभी वो उनका आंकड़ा 45 के पार पहुंचेगा। उस परिस्थिति में 370। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या होगा? दक्षिण के राज्यों में बहुत मुश्किल लग रहा है कि कोई मैसिव जंप होगा बीजेपी के खाते में। दूसरा चीज, इसको इस चीज से भी, बीजेपी का असली लड़ाई जो है वो कांग्रेस से नहीं है, वो 14 और 19 में दिख चुका है। कांग्रेस कुछ भी करेगी तो थोड़ा बहुत परफॉर्म करेगी बीजेपी की असली लड़ाई रीजनल पार्टीज के साथ होती है। साउथ में अभी बीजेपी रीजनल पार्टी से अभी 19 ही है, 18-19 है, मतलब 21 नहीं हो पाई है। और नॉर्थ इंडिया में, खासकर यूपी में, बिहार में आप देखिए, उसके बाद पूरा जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे डोमिनेंस है, उसको इनकार नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी 370 का आंकड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है बीजेपी के लिए। हाँ, वो आंकड़ा कितना जाएगा, अब ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 200 से कम हो जाएगा, मतलब ऐसा तो इस संभावना नहीं है। सर, ये बात कर रहे थे कि बीजेपी को अगर 370 हासिल करना है, क्या? जी, देखिए ऐसा है जी।